हेलो गाइस, तो आज अपन बात करेंगे सॉल्यूशंस चैप्टर मतलब यूनिट 2 ऑफ क्लास 12 जो कि बुक नंबर फर्स्ट का यूनिट 2 है। और आज अपन बात करेंगे उसके पार्ट नंबर 3 की, मतलब 2 वीडियोस पहले आ चुकी है, जाके आप देख सकते हैं। आज बात करेंगे अपन पार्ट 3 ऑफ सॉल्यूशंस चैप्टर। तो अपन ने कल जो पार्ट 2 था उसमें बात करी थी कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की। आज अपन बात करेंगे जो अपने पास सेकंड केस है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो अपना केस नंबर सेकंड है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स होती क्या है, जो कि अपन ने कल पार्ट 2 के अंदर भी बात की थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स होती क्या है, जो कि अपन ने पार्ट 2 मतलब कल भी बात की थी। तो कंसंट्रेशन टर्म होती है, इसकी डेफिनेशन जो है, जो डेफिनेशन थ्योरेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। हमेशा याद रखना कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन तो हर केस में होगा, बट केवल एक केस मतलब मोलैलिटी केस में क्या होगा, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट होगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अपन जो कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन कैसे करेंगे कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट जो है वो किस केस में, सिर्फ मोलैलिटी के केस में तो अपन क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन एक्सेप्ट मोलैलिटी। क्योंकि मोलैलिटी में क्या आता है, नीचे सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आता है, जो कि अपन ने कल की वीडियो में बात की थी। तो ये जो बेसिक फॉर्मूला है ना, इससे अपन सारे फॉर्मूले निकालेंगे। बेसिक फॉर्मूला क्या है कि व्हाट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। केवल एक केस में नहीं होगा सॉल्यूशन, किस केस में, मोलैलिटी के केस में। मोलैलिटी के केस में क्या होगा, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। तो अपन ने बात की है जो बेसिक फॉर्मूला है यहां पे, इस बेसिक फॉर्मूले से अपन सारे फॉर्मूले क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इसीलिए अपने को केवल एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना कि बेसिक फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। केवल सिर्फ अपने को इस बेसिक फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले निकालने हैं, तो अपने को सिर्फ ये याद रखना है। अब बात करते हैं अपन कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स की। तो इसमें फर्स्ट केस क्या आता है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स के फर्स्ट केस में क्या आता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, इसको अपन कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो अपनी मोलैरिटी क्या हुई, व्हाट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अपना बेसिक फॉर्मूले से निकाल लिया अपन ने मोलैरिटी का भी। तो व्हाट इज मोलैरिटी, जिसको अपन कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो अपन क्या बोल सकते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो यहां पे अपन बात कर रहे हैं किसकी, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स की। तो कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए अपन ने क्या लिख दिया, ऊपर मोल्स लिख दिया, मोल्स ऑफ सोल्यूट। और बेसिक फॉर्मूला क्या है कि हमेशा सोल्यूट क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या आएगा, सोल्यूशन। तो अपन ने क्या करा, वही लिखा है अपने बेसिक फॉर्मूले से। क्या निकाला, मोलैरिटी का फॉर्मूला निकाल लिया। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आया, मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो व्हाट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो कि अपन ने बेसिक फॉर्मूले से निकाला है। अब बात करते हैं इसको अपन एक्सपैंड करते हैं। तो एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स क्या होते हैं, व्हाट इज मोल्स। अगर तो मोल को एक्सपेंड करते हैं अपन, तो मोल को एक्सपेंड करने के बाद क्या आएगा, मोल इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपन मोलर मास क्या होता है, मोल्स। तो अपन ने मोल्स को एक्सपेंड कर लिया, और इसको अपन ने नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को ऐसे रहने दिया। अब बात करते हैं अपन आगे एक एग्जांपल की। तो अपना एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये है अपना, एग्जांपल इज 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो भाई अपना एग्जांपल ये है, एग्जाम में लिखा आएगा कि 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। व्हाट इट मींस,
तो 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH का मतलब क्या है कि यहां पे 3 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बात हुई अपनी कि यहां पे 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH का मतलब क्या है कि 3 मोल्स ऑफ NaOH। देखो जो भी यहां पे नंबर दिया हुआ हो उसको हमेशा आपको रिलेट करना किससे, न्यूमरेटर से। तो 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट यहां पे क्या है, NaOH। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं, 3 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर क्या है, 3 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 3 moles of NaOH is present in 1 liter of solution। तो ये अपना हो गया पूरा मोलरिटी। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की। तो अपना नेक्स्ट टर्म क्या है, तो कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स के अंदर जो सेकंड केस क्या है, नॉर्मेलिटी। तो जो नॉर्मेलिटी होता है उसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल N से। तो अपन बात करते हैं जो नेक्स्ट केस है अपना बी केस है। बी क्या है, नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी को अपन किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। तो अब बात कर रहे हैं अपन नॉर्मेलिटी की, जिसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल N से। तो नॉर्मेलिटी को अपन कैसे समझेंगे, तो जो बेसिक फॉर्मूला क्या है कि व्हाट इज कंसेंट्रेशन टर्म। कंसेंट्रेशन टर्म क्या होती है, तो कंसेंट्रेशन टर्म अपनी क्या होती है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो कंसेंट्रेशन टर्म की बेसिक डेफिनेशन है कि यहां पे it represent the relative amount of solute present in solution and solvent। तो अपन ने बात की यहां पे what is concentration term represent the relative amount of solute present in solution and solvent। तो अपन बात करते हैं what is normality। अब यहां पे ये बात तो क्लियर होगी कि अपने न्यूमरेटर में क्या आएगा, कुछ सोल्यूट का टर्म आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कुछ सॉल्यूशन का टर्म आएगा। तो इससे अपन क्या बता सकते हैं कि व्हाट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं इसको फॉर्मूले में लिखना चाहूं तो व्हाट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज, जिसको अपन डिनोट करेंगे कैपिटल N से, व्हाट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। देखो भाई अपना जो बेसिक फॉर्मूला है, उस बेसिक फॉर्मूले को मैंने क्या लिखा है यहां पे कि सोल्यूट तो न्यूमिनेटर में आएगा ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि व्हाट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो प्रेजेंट इन सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अपना बेसिक जो फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बात करते हैं अपन कि यहां पे जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है। बेसिकली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कुछ भी नहीं होता, ये होता है केवल गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्या होता है भाई, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। जैसा अपन ने पढ़ा था मोल्स के बारे में, वैसे ये को टर्म आ गया इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट क्या हो गया अपने पास, इक्विवेलेंट इज गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। जैसे कि मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो वहां पे मोलर मास था, यहाँ पे क्या आ गया उसकी जगह, इक्विवेलेंट मास। तो व्हाट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और बाकी नीचे क्या है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये समझ में आया ना आपको। जैसे मोल्स क्या होता है भाई, मोल्स क्या होते हैं, मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहां पे उसी की तरह एक टर्म आ गया इक्विवेलेंट। तो यहां पे इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट इज गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। आई बात समझ में। तो ये आपको बेसिक फॉर्मूला जो याद होता है हर बच्चे को, तो आपको याद होगा ये फॉर्मूला। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे अपन नॉर्मेलिटी का जो एक्सपेंड फॉर्मूला क्या आ गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बात समझ में आई आपको। तो मैं लिख देता हूं यहां पे। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि अपन मोलिकुलर वेट मतलब मोलिकुलर मास और इक्विवेलेंट मास को कैसे रिलेट करें। देखो मोल्स के केस में क्या आता है, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। व्हाट इज मोल्स, मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब वैसे ही यहां पे इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इज
नथिंग बट इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू, नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास इज मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर. तो व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट, मतलब मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर. देखो भाई, ये जितना भी मैं लिख रहा हूं ना, इसका नटशेल लास्ट में लिखूंगा, जो कि अपने न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है. केवल इसको समझो एक बार कि यहाँ पे जो इक्विवेलेंट मास था उसको मैंने और एक्सपेंड कर दिया. तो व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास इज मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर. आई बात समझ में? अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी के अंदर. अगर मैं ये इक्विवेलेंट मास की जगह मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर लगता हूं यहाँ पे, तो क्या आएगा? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास की जगह मैंने लिख दिया मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर. तो ये क्या हो गया? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर. तो वैलेंसी फैक्टर ऊपर गया, तो यहाँ पे इंटू वैलेंसी फैक्टर हो गया. समझ गए ना? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्विवेलेंट मास की जगह. इक्विवेलेंट मास की जगह मैंने क्या लिख दिया? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर. तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर क्या है? ऊपर. अब बात करते हैं यहाँ पे इंटू क्या हो गया? नीचे. मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ये भाई मैंने एक्सपेंड कर दिया. और किसके फॉर्मूले को? नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले को. अब ये जितना भी लिख रहा हूं ना, मैं इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है. जो लास्ट में एक नटशेल निकलेगा उसको अपन ट्रिक से याद करेंगे. भाई नटशेल क्या है? अब यहां पे देखो, आप बहुत ध्यान से देखना कि यहां पे ये नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या हुआ? गिवन मास इनटू वैलेंसी फैक्टर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अब यहां पे देखो, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इन, नीचे क्या है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो ये गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और नीचे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, ये किसका फॉर्मूला है भाई? ये किसका फॉर्मूला है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ये किसका फॉर्मूला है? दिस इज फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी. तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे कि नॉर्मेलिटी इज व्हाट? नॉर्मेलिटी इज नथिंग बट नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर. अब सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जो अपने इस इक्वेशन से निकाला है. तो इक्वेशन क्या थी अपनी? कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. और इसके ऊपर न्यूमरेटर में किससे इनटू कर दिया अपन ने? वैलेंसी फैक्टर से. तो यहां पे इतना फॉर्मूला किसका हो गया? ये मोलैरिटी का. तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर हो गया. अब देखना कि इस फॉर्मूले को अपन ट्रिक से कैसे याद रखें. एन से नॉर्मेलिटी, एन से नानी जी, एम से मोलैरिटी और एम से मम्मी. अब देखो भाई, मम्मी और नानी में से कौन बड़ी होती है? ऑफ कोर्स नानी. तो नानी जो है अपने पास, नानी इज इक्वल्स टू मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर. इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे जो नानी जी अपनी, नानी क्या है? बड़ी है. तो इसीलिए मम्मी को नानी के इक्वल करना है तो मम्मी को कुछ फैक्टर से इंटू करना पड़ेगा. तो मम्मी छोटी है, इसीलिए अपन ने मम्मी को कुछ वैलेंसी फैक्टर से, मतलब वैलेंसी फैक्टर बोल लो या फैक्टर बोल लो, अगर मैंने मम्मी को फैक्टर से इंटू करा, इसलिए फैक्टर से इंटू करने के बाद ही मम्मी किसके इक्वल होगी? नानी के. तो नानी जी को क्या हो गया? मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर. इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो? इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, जो कि अपना काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर. तो मैं क्या बोल सकता हूं? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर. जो फॉर्मूला है उसको मैंने कैसे याद किया? कि नानी इज इक्वल्स टू मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर. अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि n इक्वल्स टू m इंटू वीएफ होता है या m इक्वल्स टू n इंटू वीएफ होता है. समझ रहे हो ना? क्योंकि अपने को क्या पता है कि नानी जो होती है वो बड़ी होती है, क्योंकि नानी क्या है? मम्मी की मम्मी है. समझ रहे हो ना? तो नानी जो है, नानी क्या है? नानी इज इक्वल्स टू मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर. तो अगर मैंने मम्मी के अंदर कोई फैक्टर इंटू करा, जब भी क्या होगी? मम्मी नानी की इक्वल होगी. तो ये फॉर्मूला हो गया अपना. इस फॉर्मूले को अपने ट्रिक से याद करा. तो ट्रिक क्या अपनी? कि नानी इक्वल्स टू मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर. क्योंकि अगर मम्मी के अंदर मैंने कोई फैक्टर इंटू करा, जब भी क्या होगी? मम्मी नानी की इक्वल होगी. इसलिए नानी इक्वल्स टू क्या हो गया? मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर. तो अपन ने नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर के फॉर्मूले को इस ट्रिक से याद कर लिया. अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट केस की, मतलब जो कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स है उसके थर्ड केस की. थर्ड केस क्या है? फॉर्मेलिटी. भाई फॉर्मेलिटी क्या होता है? अब देखते हैं अपन फॉर्मेलिटी की बात. अब बात करते हैं अपन थर्ड केस की, फॉर्मेलिटी की. तो पहले फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन समझते हैं अपन कि थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है फॉर्मेलिटी की. फॉर्मेलिटी क्या होता है? फॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ
ग्राम फॉर्मूला मास, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब भाई इस थ्योरेटिकल डेफिनेशन को देख के घबराओ मत, क्योंकि अपन इसका हर एक वर्ड समझेंगे किससे, एग्जांपल से। अब देखते हैं यहां पे फॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, मतलब ऊपर क्या आएगा सोल्यूट, न्यूमरेटर के अंदर क्या आएगा सोल्यूट, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अपन इस जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन से अपन इसको इजीली फॉर्मूले के अंदर क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास of solute present in 1 liter of solution। मतलब formality is what, formality is number of gram formula mass of solute divided by volume of solution in liter, volume of solution in liter। अब यहां तक अपन ने बात कर दी इसकी। अब बात करते हैं कि अपन नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास जो है अपने पास, उसको जो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट है उसको अपन एक्सपेंड कैसे करेंगे। तो अपना फॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या हो गया, अब देखो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होता है, गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास। तो अपन अभी देख लो भाई, घबराओ मत, आपको हर एक बात समझ में आएगी एग्जांपल से, क्योंकि अपन आगे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मेलिटी क्या हो गया, अपन ने इसको एक्सपेंड किया, ऊपर न्यूमिनेटर को एक्सपेंड किया, मतलब नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट को एक्सपेंड किया, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास, और नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको ऐसे लिख दिया मैंने। ये समझ में आई बात आपको कि भाई नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट को अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो कैसे लिखूंगा इसको, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट को एक्सपेंड करूंगा तो कैसे लिखूंगा इसको, मैं लिखूंगा गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास। अब ये फॉर्मूला मास क्या होता है भाई, नया वर्ड आ गया, इसको अपन समझेंगे एग्जांपल से। तो नाउ कमिंग ऑन टू द एग्जांपल। अब यहां पे आप देखो, एक बात देखो कि फॉर्मेलिटी इक्वल्स टू किसके इक्वल है, गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के बराबर है। अब यहां पे देखो मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में डिफरेंस एक ही है कि यहां पे नीचे क्या है, फॉर्मेलिटी के अंदर फॉर्मूला मास, और जो मोलैरिटी होता है उसमें क्या होता है नीचे गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। अब देखते हैं अपन फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में डिफरेंस, पहले समझते हैं एग्जाम्पल। तो अपना एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो अपने पास NaCl है, NaCl क्या है, सोल्यूट है भाई। अब NaCl का मोलिकुलर वेट क्या होता है, NaCl का मोलिकुलर वेट होता है 58.5, जो कि अपने को याद होता है। अब NaCl को अगर मैं वाटर में मिलाता हूं तो ये जो NaCl है ये क्या होगा, डिसोशिएट होगा, और डिसोशिएट होगा तो ये किसमें टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस में। तो ये जो NaCl है अगर मैंने इसको वाटर में मिक्स करा तो ये किसमें डिसोशिएट हुआ, NaCl डिसोशिएट्स इनटू Na प्लस प्लस Cl माइनस। समझ में आई बात। अब बात करते हैं Na प्लस का, यहां पे अपने पास, अब Na प्लस का यहां पे मोलर मास कितना हो गया 23 ग्राम, और Cl माइनस का मोलिकुलर मास कितना होता है 35.5 ग्राम। अब ये जो NaCl है ये डिसोशिएट हुआ है, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया कि NaCl का क्या हुआ है, डिसोसिएशन। आई बात समझ में आपको। अब NaCl का क्या हुआ है, डिसोसिएशन। अब बात करते हैं यहां पे अपन फॉर्मूला मास क्या होगा। अब देखो भाई ये क्या था, मोलिकुलर मास। अब यहां पे इसका डिसोसिएशन हुआ, उसके बाद ये क्या बन गया, यहां पे फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला। तो इनका जो मास मैं ऐड करूंगा, वो क्या आएगा अपने पास, फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास समझ गए क्या होता है कि जो भी डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन हो किसी भी कंपाउंड का, उसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन हुआ, उसके बाद जो भी यहां पे फॉर्मूला आया उसका जो मास होता है, मतलब जो भी दो यहां पे अपने पास एटम्स है उनको अगर उनका मास मैं प्लस करता हूं, ऐड करता हूं, तो जो भी फॉर्मूला का मास आया वही क्या होगा, फॉर्मूला मास। सिंपल। तो ये फॉर्मूला मास क्या होगा कि अगर मैंने इन दोनों के मास को ऐड कर दिया, मतलब 23 प्लस 35.5, तो ये किसके इक्वल आ गया, 58.5 ग्राम। ओ माय गॉड, ये 58.5 ग्राम किसके इक्वल है,
ये मोलिकुलर मास की इक्वल है, मतलब यहां पे मोलिकुलर मास और फॉर्मूला मास इक्वल है। इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पे जो मोलिकुलर मास क्या है 58.5 ग्राम NaCl का, और डिसोसिएशन के बाद Na+ और Cl- का फॉर्मूला मास भी क्या आया 58.5 ग्राम। ठीक है, तो यहां पे मोलर मास और फॉर्मूला मास क्या आया, इक्वल आया। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। तो ये इस एग्जांपल से अपन ने क्या समझा कि फॉर्मूला मास क्या होता है। तो फॉर्मूला मास क्या होता है अपने पास, फॉर्मूला मास इज नथिंग बट, फॉर्मूला मास इज जो भी डिसोसिएशन के बाद अपने पास एटम्स मिले उनके मास को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, फॉर्मूला मास। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। इसके बाद एग्जांपल है अपने पास कि यहां पे एग्जांपल क्या है अपना, एग्जांपल है यहां पर कि अगर अपन एग्जांपल अपना इथेनोइक एसिड इन बेंजीन क्या करेगा, जो इथेनोइक एसिड है वो क्या यहां पे सोल्यूट है, और इसका मोलिकुलर मास कितना है, इसका मोलिकुलर मास जो दे रखा है अपने को वो क्या है, मोलिकुलर मास दे रखा है इसका अपने को 60। इथेनोइक एसिड इन बेंजीन क्या करता है, इट फॉर्म्स, इट एसोसिएट्स एंड फॉर्म अ डाइमर। तो यहां क्या बन गया, डाइमर बन गया, और डाइमर बनते ही अपने पास ये क्या आ गया कि यहां पे जो इथेनोइक एसिड है अगर मैंने इसको बेंजीन में मिला दिया तो यहां क्या बन गया, इथेनोइक एसिड का डाइमर, और इथेनोइक एसिड का डाइमर बन गया, मतलब यहां पे क्या हो गया, एसोसिएशन, और यहां पे हो गया एसोसिएशन। इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो मॉलिक्यूलर वेट था 60, अब यहां पे फॉर्मूला वेट क्या आएगा, फॉर्मूला मास क्या आएगा, यहां पे जो यहां पे फॉर्मूला मास आएगा, फॉर्मूला मास आएगा 120, क्योंकि ये क्या हो गया, इसका डबल हो गया, इथेनोइक एसिड का डबल हो गया, इसलिए फॉर्मूला मास क्या हो गया 120। इसलिए यहां पे जो मॉलिक्यूलर मास है वो किसके इक्वल नहीं है, मॉलिक्यूलर मास इज नॉट इक्वल्स टू फॉर्मूला मास। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं कि मोलैरिटी इज नॉट इक्वल्स टू फॉर्मेलिटी, क्योंकि जो फॉर्मेलिटी होता है उसमें क्या होता है, नीचे फॉर्मेलिटी इज गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास। तो जो अपना ये फॉर्मेलिटी होता है वो क्या होता है, गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और जो मोलैरिटी होता है वो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर के अंदर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसीलिए यहां पे मोलर मास इज नॉट इक्वल्स टू फॉर्मूला मास, देयरफॉर मोलैरिटी इज नॉट इक्वल्स टू फॉर्मेलिटी। आई बात समझ में। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट केस की। नेक्स्ट केस क्या अपना, मोलैलिटी। तो व्हाट इज मोलैलिटी। अब जो डी केस है मोलैलिटी, इसको अपन डिनोट करते हैं स्मॉल m। अब आप मोलैरिटी और मोलैलिटी को याद कैसे रखोगे कि मोलैलिटी जो होती है उसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोलैरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो यहां पे ध्यान रखना कि मोलैलिटी जो होती है मतलब लिटिल, यहां पे लिट्टी आ रहा है, मतलब क्या है लिटिल, मतलब यहां पे अपन जो m लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, लिटिल, मतलब जो स्मॉल m है वो लिखेंगे अपन मोलैलिटी को डिनोट करने के लिए। अब बात करते हैं यहां पे अपन कि जो अपना मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी इज नथिंग बट मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अपन ने क्या बात की थी कि जो बेसिक फॉर्मूला क्या है अपना, बेसिक फॉर्मूला इज व्हाट इज कंसंट्रेशन टर्म। बेसिक फॉर्मूला क्या है कि बेसिक फॉर्मूला क्या है अपना, सोल्यूट, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। तो यहां पे सॉल्यूशन नहीं, नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन नहीं है, डिनोमिनेटर में क्या है, यहां पे सॉल्वेंट है। तो अपन इजीली लिख सकते हैं यहां पे कि अपन ने क्या लिख दिया कि व्हाट इज मोलैलिटी, मोलैलिटी इज